बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। 2 अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है मुमकिना तौर पर, और आधे से ज़्यादा कार्रवाई हो भी चुकी है, जो अभी तक की तफसीलात हैं। दरअसल क्राइम ब्रांच कश्मीर की जो इकनॉमिक ऑफेंस विंग है, मौजूदा वक्त में ऐसी सारी सूरत हाल पर नज़र रखती है कि अगर कहीं पर तकर्रियों के अमल में कोई गड़बड़ी हुई है, किसी तरीके से फंडिंग में खुर्द बुर्द हुआ है, या कोई ऐसे इल्ज़ामात है जहां पर उसको तहकीकात करना हो और शफाफियत के साथ तहकीकाती अमल को आगे बढ़ाए, तो वो वहां पर जो है मुदाखलत बराह रास्त करता है। इसी तरीके से मेडिकल साइंसेज शोरा के जो साबिक डायरेक्टर हैं और साबिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी इंतज़ामी ऑफिसर हैं, उनके ख़िलाफ़ स्किम्स के अंदर श्रीनगर में ऑन्कोलॉजी के प्रोफेसर का इंतखाब करना था, धोखाधड़ी का इल्ज़ाम है। यानी ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर जिस प्रोफेसर को लगाना था वो किस तरीके से लगाया गया, एक ऑफिसर को कैसे उसके अहल बनाया गया जो वहाँ पर बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता था, ये इल्ज़ामात हैं। मैं चार्जशीट की कुछ लाइनें पढ़कर सुनाऊँगा। एक तो ये कि जो एक्ट लगा है जिसमें चार्जशीट PC सेक्शन 2 सेक्शन 258/2019 का हवाला दिया गया है। इक्तसादी जराइम विंग जो क्राइम ऑफेंसिव विंग है, जो इकॉनमिक ऑफेंसिव विंग है, उसकी तरफ से क्राइम ब्रांच कश्मीर की जो विंग है उसने कार्रवाई की है। और बयान में कहा गया है कि उसने केस नंबर 8/2019 सेक्शन 5 पेश की है, जिसके तहत ये कार्रवाई मजीद आगे बढ़ेगी। और पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच कश्मीर की तरफ से 2 नाम, अब एक को तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं, मोहम्मद शफीक मल्ला जो उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे। स्किम्स इतना बड़ा इदारा जहां पर लोग इलाज मुआवजे के लिए पूरी वादी कश्मीर से आते हैं, बल्कि जम्मू प्रोविंस से भी लोग इलाज के लिए वहां जाते हैं वाया मुगल रोड और नेशनल हाईवे के थ्रू। मोहम्मद शफी मल्ला उस वक्त के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पॉलिसी, और डॉक्टर AG आहंगर जो उस वक्त के डायरेक्टर जो रिटायर भी हो चुके हैं, उनके खिलाफ एडिशनल स्पेशल जज एंटी करप्शन कश्मीर की अदालत में केस दर्ज हुआ है, मुकदमा दर्ज हुआ है। और केस के मुख्तसर हकाइक बताते हुए जो इकॉनमिक ऑफेंसिव विंग है उसकी तरफ से बयान में कहा गया है कि क्राइम ब्रांच को एक तहरीरी शिकायत मौसूल हुई थी, रिटर्न में उनके पास शिकायत पहुंची थी। डायरेक्टर स्किम्स ने गैर कानूनी तौर पर धोखाधड़ी से एक नाअहल शख्स को प्रोफेसर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के ओहदे के अहल बनाया, जो वहां पर जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता था, लेकिन इल्ज़ाम है कि मिलकर बनाया। अब ठीक है, केस लगा है मोहम्मद शफी मल्ला पर भी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे उस वक्त, और डॉक्टर AG आहंगर जो उस वक्त के डायरेक्टर, बड़े सीनियर ऑफिशियल हैं, वी रेस्पेक्ट हिम, बड़ा ज़बरदस्त काम। और कोविड के दौरान अगर आप कश्मीर में कोई अगर इनकार आज करता है कि स्किम्स के डायरेक्टर ने काम नहीं किया, तो शायद उसके मुंह पर तमाचा भी होना चाहिए। डायरेक्टर स्किम, ये इल्ज़ामात अपनी जगह, उनका काम ज़बरदस्त था। कोविड के दौरान जिस तरीके से अपनी ज़िंदगियों के साथ खेल कर, खुद के साथ खिलवाड़ कर उन्होंने कार्रवाई आगे की, लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई, तो ये सारा सिलसिला चला था। बहरहाल इस केस में चार्जशीट फाइल कर दी गई है। उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और डायरेक्टर के खिलाफ मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार रहेगा। इल्ज़ाम यह है कि ऑन्कोलॉजी के प्रोफेसर का इंतखाब किया गया, प्रोसेस आगे बढ़ा, लेकिन धोखाधड़ी का इल्ज़ाम है कि एक नाअहल शख्स को प्रोफेसर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी बनाया गया। अब हक़ाइक़ क्या हैं, सच कितना है, वो चार्जशीट के बाद इल्ज़ामात तय होंगे, बात मज़ीद अदालत तक जाएगी, फिर जाकर चीज़ें क्लियर होंगी। फिलहाल ये आधे अधूरे बयानात, आधी अधूरी खबरें हैं जो आप तक अभी तक की डिटेल्स। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि डायरेक्टर साहब गिरफ्तार हुए, नहीं, ये सब बकवास है, गलत बातें हैं। जो डिटेल्स हैं मैंने आपके सामने रख दी हैं। स्किम के फॉर्मर डायरेक्टर, ज़बरदस्त उनका कामकाज, ज़बरदस्त उनकी तिब्बी खिदमात, उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। कोविड के दौरान स्पेशली, आज थोड़ी सी परेशानियाँ शायद आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं, लेकिन होप्स हो कि हक़ाइक़ जब सामने आए, जो मुलव्वसीन हैं उनके खिलाफ ही कार्रवाई हो और कोई बेगुनाह ना फंसे। बहुत बहुत शुक्रिया।